अस्सलाम अलैकुम। वो कहते ने जमा बाल ते इया हाल। हम नून लीग को समझाते रहते हैं, ये करो वो करो ये करो। मुझे फ़ोन यही आते हैं कि जनाब हुण तुसी की कर रहे ने की नहीं कर रहे। देखें, आज इमरान खान ने एक बिल्कुल इलीगल काम कर, वो सारे काम ही इलीगल करता है। पंजाब असम्बली से उसने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ करारदाद मंजूर करवा ली है। ये बड़े अफसोस की बात है। जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। पहले सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज रजा वगैरह वो इधर उधर से इधर आके ड्यूटी देते रहे, वो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जैसे हम कोई करारदाद मंजूर करवा दें असम्बली से अता बंदयाल की तरफ से, अता बंदयाल का, मुझे लोग कह रहे हैं कि जी फिर अता बंदयाल के खिलाफ ही करो। बात यह है कि ये गलत है। और फिर मुझे तजवीज़ें आई हैं कि जी कौमी असम्बली से आप करवाएं करारदाद, वो भी गलत है। किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ सिर्फ एक सदारती रेफरेंस होता है। जैसे ये आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर किया था, ठीक है ना, वो वाला होता है। और इनका कोई और तरीका करारदादें वगैरह नहीं होती। जो इलेक्शन कमीशन के साबका सेक्रेटरी है कंवर दिलशाद, उसने कहा है कि ये जो इमरान खान ने ये जो पेश की है करारदाद, इसके जुर्म में पूरी असम्बली नाअहल हो सकती है। एक मिनट, अजान हो रही है। चलो जी, अजान ख़त्म हो गई। तो वो हम बात ये कर रहे थे कि जनाब अली ये जो असम्बली से करारदाद इमरान ने मंजूर की है ना, तो कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इससे पूरी असम्बली नाअहल हो सकती है। पंजाब असम्बली जो लोग करारदाद में शामिल थे। लेकिन सर जी वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब बैठा है, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। इसकी इतनी जुर्रत है कि पूरी असम्बली के खिलाफ ये आर्डर करे या अपोजिशन लीडर पंजाब को कि जनाब डालो, एप्लीकेशन डाल दो और इनको नाअहल करवाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता सर जी, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि जी कौमी असम्बली से करवाएं, वो भी गलत है। ये सिटिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनके बराबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आप कोई भी करारदाद मंजूर या पास या फेल नहीं कर सकते। ये गलत है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दिन ब दिन इमरान खान को ऐसे मरोड़ उठ रहे हैं, उसकी नींदें हराम है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आने वाला है, आने वाला है। उसको वो खुद भी अपने आप को जेल में देख रहे हैं, पार्टी को भी जेल में देख रहे हैं। आरिफ अलवी भी उसमें मुलव्वस है। उसमें सारे फंड भी जब्त हो सकते हैं, इंतखाबी निशान भी ख़त्म हो सकता है, पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। वो माही बेआब की तरह तड़प रहा है, जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, वो इस तरह तड़प रहा है। लेकिन काश कोई उसका मुकाबिल भी तो हो ना। वो कल्ले बंदा जड़ा कल्ले वो जनाब कल्ला होंदा है, रेस लांदा है, जित जाता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये इधर शहबाज शरीफ साहब, जिसको आपको मैं बता दूं कई दफ़ा कि जी जो अभी तक गवर्नर नहीं लगा सके, पैमरा का चेयरमैन नहीं लगा सके, नवाज शरीफ की तकरीर ख़त्म नहीं करवा सके, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करा सके, वो क्या कराएंगे सर। फिर ये अगर इमरान को ये वाली हिदायत होती ना, अब मुझे पता है, हमें पता है कि शहबाज शरीफ को हिदायत है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना, तो अपने अंदर जुर्रत नहीं होती कहे कि मैंने करना है मैंने इमरान खान को, पिंकी पीरनी को, इन सब को तोशा खाना। कितने केस है बताएं, BRP ये लाइन लगी हुई है, दर्जन केस है इमरान खान के ऊपर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी करनी है शहबाज शरीफ के आर्डर ने, और उसके ऊपर से आता है नहीं करनी। और अभी हमें यही पता चला है कि आर्मी के अंदर भी धड़ेबाजी जो इमरान खान ने कराई हुई है, आपको पता ही है, सबको पता ही है। उनका आर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने ये फैसला नहीं करना। तो इसके लिए कोई धरना, कोई मरना, कोई जलसा, कोई जलूस, कोई
कोई यार खुदा की कसम ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप हमें कहते हैं ना कि सर जी आप ज्यादा गुस्से में ना आया करें, क्या करें, कोई काम इनका सीधा नहीं है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी काल सीधी। मैंने अभी आपको बताया कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि एक टैक्स हमने अगले साल लगाना है, वो मैं मंजूरी के बाद लगाऊंगा अगले साल। इसको मैं क्या कहूँ, मिफ्ता इस्माइल को क्या कहूँ। और अभी ये 9 बजे वाले एक प्रोग्राम में ये बैठा था, एक प्रोग्राम पे, तो उसको उन्होंने कहा जी कि हमें ये बताएं कि आज रात आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहता है अल्लाह भला करेगा, अल्लाह भला करे। हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत मेहनत करी है और अब अल्लाह भला करी। ओ यार ये बंदा नाअहल है, बिल्कुल ही नाअहल है। इससे बेहतर है कोई गली महल्ले का एमए इकोनॉमिक्स वाला बंदा लगा दो। ये नाअहल है, बिल्कुल नाअहल है। मैं आपको कह रहा हूं, अभी क्या मरियम नवाज साहबा ने क्या ट्वीट किया। इसने कहा जी कि मैंने हर सूरत ताजरों से बिजली के बिलों में टैक्स डाल के लेना है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक बंदा उसकी दुकान बंद पड़ी है, ठीक है, उसके बिल के ऊपर 6,000 रुपये टैक्स लग के आ जाएगा। वो अभी वो काशिफ साहब जो कौन थे, ये जो अंजुमन ताजरान के सदर, उसने कहा जी कि इसने हमारे साथ कोई राब्ता ही नहीं किया। और टीवी पे वो कह रहा था जी मैंने सारे ताजरों के नुमाइंदों के एतमाद में लेके ये किया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। 6,000 रुपये ले 6,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक टैक्स लगा दिए। क्यों भाई, आप चेक करें आपके घरों में भी ये 6,000 का टैक्स। इस दफा बिजली के बिलों में जो लोग तिल मिला रहे हैं ना, वो यही है, एडवांस टैक्स, सेल टैक्स, फलाना टैक्स, और ये फिर आगे मनहूस टैक्स, ये 6,000 वाला। मरियम नवाज साहब ने अभी अभी ट्वीट किया है, अभी अभी, कि ये टैक्स फौरी तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब ख़त्म करो, ताजरों के ऊपर ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये इतनी ज्यादती है कि आप सोच ही नहीं सकते। एक बंदे की दुकान बंद पड़ी है मियाँ वाली में, बखर में, सखर में, हैदर, कहीं भी, उसको ये 6,000 का टैक्स आएगा, एक यूनिट भी ना लगाओ। तो बताएं ये जुल्म है कि नहीं। और वो कह रहा था कि 4 दफ़ा इन्होंने पहले बिजली का टैक्स बढ़ाया है, 4 महीने में 4 दफ़ा बढ़ाया है। और आज फिर मिफ्ता इस्माइल जो है ना पेट्रोल बढ़ाने के मूड में है। क्योंकि अगर वो ये कहता ना कि जी असी पेट्रोल, उसको आखिरी जब सवाल पूछा गया तो कह देता कि हाँ जी पेट्रोल में हम रद्द बदल कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, अल्लाह भला करेगा, अल्लाह सोच देखो, अल्लाह भला करेगा। तो ये बिल्कुल नाअहल है। इससे बेहतर है कोई प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के इसके ओहदे पे लगाएं। और मिफ्ता इस्माइल का कोई इसका वो नहीं है। इसकी बातों से आप देख लें, इसकी बातों से देख ले। मैं इसके हक में नहीं हूँ, बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। नून लीग को कुछ लोग जलीलो ख्वार कर रहे हैं, उनमें से एक मिफ्ता इस्माइल भी है। और रोज़ाना कह देता है डॉलर ये मसनूई है, आगे ठीक हो जाएगा, ये वो। पाकिस्तान को इसने रोल दिया है, पूरी दुनिया में रोल दिया। आपके जो बैंकों में पैसे पड़े हैं ना, वो ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो। मुझे एक याद आ रहा है, इथोपिया में एक कोई था, वो 2 किलो चीनी लेने जाते थे ना, तो बैग में भर के नोट देते थे, ये लो, और ये 1 बैग है, ये 2 बैग है, इतने नोट, उसको 2 किलो चीनी मिलती थी। क्योंकि उस करेंसी वो इतनी डी वैल्यू हो गई थी। तो हमारे पाक ये हमारा रुपया भी इसी तरह हो रहा है, इसी तरीके से हो रहा है। इनको कोई एहसास नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है। IMF के आगे लेटे पड़े हो तो वो आगे से तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो कुछ तो करो ना तुम। कोई एक रिलीफ बता ही नहीं सकते हम 4 महीने में। हर हुकूमत का पूरी दुनिया में पहले 100 दिन का रिलीफ बताया जाता है कि जी पहले 100 दिन में हमने ये किया। ये कोई बता सकते हैं? कोई एक चीज बता सकते हैं? ना तुमसे बिजली सस्ती हो रही है, ना तुमसे डॉलर सस्ता हो रहा है, ना तुमसे आटा सस्ता हो रहा है, ना चीनी। आज आटे की लाइन लगी हुई थी लाहौर में, और वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी, लाइन बनाने पे लड़ाइयाँ हो रही थी। इन्होंने तो हद कर दी है। इस माहौल में इलेक्शन करवाओ सही, और तुम्हें करवाने पड़ेंगे जनाब, क्योंकि तुम्हारा होमवर्क ही नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है। जरदारी ने कहा है कि इनके इस्तीफे मंजूर न करो। राजा परवेज अशरफ जो उसका है ना,
اس کو کہا کہ ان کے استعفے منظور نہ کرو. وہ اپنی گیم بنا کے بیٹھا ہے کہ میں نے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ نہیں رہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, شہباز شریف کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ اس طرح کے کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس نے مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں کل کا کہہ رہا ہوں کہ لوگ مسلم لیگ نون کے باہر نکلیں کہ مریم نواز کو صدر بنایا جائے. یہ مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل پیچھے چلی جائے. جب کام ہی نہیں ہے تو پیچھے جائے گی. ایک طرف پی ٹی آئی ہوگی اور کوئی دوسری پیپلز پارٹی آ جائے گی یا کوئی اور پارٹی آ جائے گی. نون پیچھے چلی جائے گی اپنے کام کی وجہ سے, جبکہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں جی ماضی میں اگر کسی نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے تو وہ نون لیگ نے کیا ہے. تو یہ جناب ابھی وہ بتائیں گے, تھوڑی دیر تک پٹرول کا بتائیں گے, کیونکہ اس نے کچھ نہیں بتایا. کری نے یہ کری میں نے بڑی محنت کری ہے, میں امریکہ گئی ہوں اور میں نے بڑی محنت کری ہے, لیکن نتیجہ زیرو ہے. ٹھیک ہے, آرمی چیف سے فون کروا رہے ہیں کہ جی ساڑھے پیسے نہ دیو. بے شرم کہیں کے. پھر کہتے ہیں جی آرمی مداخلت کرتی ہے, جب انہیں آپ خود انوائٹ کرتے ہیں ہر کام میں. کوئی کام تم خود نہیں کر سکتے, ہر کام میں تم انوائٹ کرتے ہو. وابڈا کا چیئرمین آرمی کا, پر یونیورسٹی کا وائس چانسلر آرمی کا, تو جب خود بلاتے ہو تو پھر وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں, ہم آ گئے. تو ان کی بہت خامیاں ہیں. مریم نواز نے کہہ دیا تاجروں کو, میں تاجروں کو کہتا ہوں کہ ہماری کمپنی سے رابطہ قائم کریں, میں ان کے لیے فری کیس لڑنے کو تیار ہوں. ہائی کورٹ میں ہوا ہے, ایک کیس ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ وکیلوں کے اوپر یہ جو ہے نا ٹیکس نہیں لگتا, جو تاجروں کے اوپر لگا ہے یہ وکیلوں کے چیمبروں کے اوپر نہیں لگے گا. وہ ہائی کورٹ نے معاف کر دیا ہے. تو ہمارے پاس وہ موجود ہے. آپ آئیں, تاجر آئیں, میرے ساتھ آئیں. 030047255752. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ کیس فری کروں گا مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ. ٹھیک ہے.